और देखना फ्रैक्शन में एक टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और मैंने बता दिया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। टू आर मोर देन टू फ्रैक्शन, दो या दो से ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम आता हो, तो इनका वैल्यू सेम आता हो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन में आपके याद आ सकता है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 5 जितना भी राइट करने के लिए आएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने के लिए आपको उसका टेबल राइट कर देना होता है। जैसे यहाँ देखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने के लिए आपको उसका टेबल राइट कर देना होगा। जैसे देखना यहाँ पे इस वाले में आपको 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है, तो आप क्या करोगे, इसका टेबल राइट कर दोगे। जैसे देखना यहाँ पे 4 का टेबल, ऊपर 4 का टेबल लिखते जाओ जितना ही, सपोज दैट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है। तो हम लोग देखो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, मतलब दोनों का सेम टेबल। जैसे 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। और सपोज दैट आपको और नंबर चाहिए तो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। आपको और आगे नंबर चाहिए तो 4 4 जा पढ़ लेंगे, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। और भी नंबर चाहिए, जितना नंबर चाहिए टेबल आपको राइट करते जाना है। 5 टाइम टेबल राइट कर दो तो यहाँ देखो 4 5 जा हो जाएगा 20 और 7 5 जा 35। तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना हो तो आपको क्या करना है, केवल आपको उसका टेबल राइट कर देना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7, जो कोई भी नंबर हो, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 व्हिच न्यूमरेटर इक्वल 30, न्यूमरेटर 30 है और डिनोमिनेटर 63। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये नहीं समझ लेना है कि दोनों का ए और बी, दोनों बच्चे क्या करते हैं दोनों को एक ही समझ लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। ये दोनों अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। आपको ए वाले को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग बी वाले को सॉल्व करेंगे। देखना, ए वाले को पहले सॉल्व करते हैं। देखना यहाँ पे ए वाले में ये बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है और न्यूमरेटर 30 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 30 राइट कर लो, न्यूमरेटर में 30 राइट कर लो और आपको डिनोमिनेटर बताना है कितना आएगा। ओके, डिनोमिनेटर में आपको बताना है कि कितना आएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, मतलब 5 से 30 कितने टाइम में डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आएगा, 6 टाइम में। तो न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 6 5 जा 30 आ गया, यहाँ पे 6 7 जा 42। ओके, बहुत सिंपल है ना। वैसे देखना बी वाले को सॉल्व करते हैं। बी वाले को देखना दिया है, अच्छा नंबर वही रहेगा, मेन फ्रैक्शन तो आपका 5/7 ही है, तो 5/7 को नोट डाउन करना है। फिर अब देखना यहाँ पे इसमें देखो नंबर में दिया हुआ है डिनोमिनेटर होना चाहिए 63, डिनोमिनेटर में 63 यहाँ पे राइट कर दो। फिर यहाँ ऊपर बॉक्स न्यूमरेटर आपको पता करना है कि न्यूमरेटर क्या आएगा। तो देखना है यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 7 से 63, 7 के टेबल में 63 कितने टाइम में आएगा, 9 टाइम में आएगा। और 9 से हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 9 से 7 में मल्टीप्लाई करो 63 आएगा ही, और 9 5 जा 45, ये आंसर हो गया। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर इसमें थोड़ा सा एक और अलग क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखना दिया है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 84/49। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ था उसमें जो नंबर थे और जो हमें फाइंड करना था वो पहले वाले से ग्रेटर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ देखोगे इसमें फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है चाहे डिनोमिनेटर वो ग्रेटर है और जो नंबर में फाइंड करना है वो स्मॉलर है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो सॉल्व करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग 84/49 और हमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 7 को राइट करेंगे और ऊपर हमें बताना है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो अब देखना है यहाँ पे, तो हम इससे देख लेंगे 7 के टेबल में 49 कितने टाइम में आएगा, 7 से 49 कितने टाइम में डिवाइड होगा। तो 7 से 49 डिवाइड होगा 7 टाइम में, तो अगर डिनोमिनेटर में 7 राइट किया गया तो न्यूमरेटर में भी हम लोग को 7 ही राइट करना है। अब देखना 7 से 84 को डिवाइड करो, तो 7 से 84 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 12। 7 से 84 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12। तो 12/7 इसका आंसर हो गया। ये तो ऐसे स्टेप में करना होगा, तो अगर डायरेक्ट करना हो, मन में करना हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं किस नंबर से 84 भी कट जाएगा और 49 भी कट जाएगा। तो हमें पता है 7 से 49 भी कट जाता है, 84 भी कट जाता है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 7 से 49 और 7 से 12 टाइम में 84, तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखना इसका बी, देखना बी में दिया हुआ है यहाँ पे नंबर वही है 84/49 और आपको लाना क्या है, न्यूमरेटर में 12 चाहिए, न्यूमरेटर में 12 चाहिए, तो न्यूमरेटर में 12 चाहिए, तो यहाँ लिखना है आप क्या करोगे। देखना 12 से 84 कितने टाइम में आएगा, 7 टाइम में, तो हम लोग क्या करना होगा 7 से डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस 3 टाइप के आते हैं, वो आपको